Hello, students. So, as you know, we have started chapter packing from your book Beehive, and we have read that how narrator started the packing, and when the packing was over, his friend reminded him that he had not packed the boots. Then he had to reopen the bag and packed the boots, and when he was going to close the bag, then suddenly a horrible idea came to his mind that he had not packed toothbrush. Okay, so he had to reopen the bag again, and for finding out the toothbrush whether he has packed it or not, he put out everything in a completely disorder. Okay, so he says that he rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Okay, what is the meaning of rummaged? Rummaged means searched in a hurried or careless way. अब उसको टूथब्रश ढूंढना था तो उसने सारा सामान जल्दी जल्दी ऐसे अपने हाथ उसमें घुमा रहा था सामान में और सामान को इधर उधर रख रहा था. एंड देयर वॉज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन. सारा सामान इधर उधर बिखरा दिया. तो इसका कंपैरिजन किससे करता है कि दैट मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन क्योस रेन्ड. क्योस का मीनिंग क्या होता है? मेस. कंप्लीटली डिसऑर्डर, व्हेन द थिंग्स आर कंप्लीटली इन ए डिसऑर्डर स्टेट और कंफ्यूजन. ठीक है, तो ऐसे उसने सब तरफ सामान बिखरा दिया था जैसे कि जब वर्ल्ड क्रिएट नहीं हुआ था और सब तरफ क्योस रेंड करते थे. रेंड मीन्स रूल. क्योस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वाज इन ए कंप्लीटली डिसऑर्डर वे प्लेस्ड बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड. तो उस समय जैसे क्योस होता था, डिसऑर्डर होता था, वैसा ही डिसऑर्डर अब उसके सामने था क्योंकि वो टूथब्रश को बैग में से सर्च कर रहा था. Of course, I found George and Harris 18 times over. जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ के अलावा बाकी सारी चीज़ें कितनी बार हमारे सामने आती है, पर वो जो चीज़ चाहिए होती है वही नहीं मिलती. ठीक है. Of course, I found George and Harry's toothbrush 18 times over, but I could not find my own. Friends के तो थे पर अपना नहीं उसको मिल रहा था. I put the things back one by one and held everything up and shook it. तो एक एक चीज को वापस डाला और हर चीज को ऊपर उठा शुक किया. शुक सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक. तो एक एक चीज को ऊपर उठा के झाड़ रहा था. Then I found it inside a boot. ओके, तो टूथब्रश कहाँ से मिला उसको? एक बूट के अंदर से. सो आई रीपैक्ड वंस मोर. तो दोबारा से उसको पैक करना पड़ा. एंड व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड मी इफ द सोप वाज इन. और जब सारा पैक हो गया फिर जॉर्ज पूछता है कि सोप डाला. आई सेड आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट. तो अब वो झल्ला गया था, पूरी तरह से परेशान हो गया था. कहता आई डिडंट केयर अ बिट. डिडंट केयर ए हैंग मीन्स आई डिडंट केयर ए बिट, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सोप हुआ है कि नहीं हुआ. ठीक है. एंड आई स्लैम्ड द बैग शट. स्लैम्ड मतलब विद द साउंड. तो उसने उसको बैग को बंद किया विद द साउंड एंड स्ट्रैप्ड इट एंड टाइड इट विद द स्ट्रैप्स एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट. और अब क्या कर दिया? नई प्रॉब्लम. तो उसकी जो अपनी स्पेक्टिकल्स थी जो वो पहनता था, अपना चश्मा, वो बैग में छूट गया उसका. एंड आई हैड टू री ओपन इट. दोबारा से खोलना पड़ा. एंड इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. तो 10:05 को रात को वो फाइनली उनकी पैकिंग उसकी ओवर हुई. एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू. अब बचा क्या था? जो फूड बास्केट्स थी, वो बास्केट्स जिसमें फूड आइटम्स पैक करनी थी. हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम. तो हमारे पास 12 घंटे से कम टाइम बचा है जब हमें निकलना है. एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट. की बाकी की जो पैकिंग है वो और जॉर्ज करेंगे. हैरिस ने ऐसा बोला. एंड आई अग्रीड एंड सैट डाउन एंड देन दे हैड ए गो. और तब उन्होंने स्टार्ट किया हैम्पर्स को पैक करना. एंड दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट. बड़े लाइट हार्टेड स्पिरिट, बड़े इजी गोइंग से वेव से वो
स्टार्ट करा उन्होंने एविडेंटली, क्लियरली, इंटेंडिंग, डिजायरिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। तो बड़े आराम आराम से कर रहे थे, जैसे कि मेरे को भी शो कर रहे हो कि देखो ऐसे करते हैं पैकिंग। एंड आई मेड नो कमेंट एंड नरेटर मेड नो कमेंट। So in this way now it was narrator's turn to observe them. Okay, so I only waited. तो नरेटर कहता मैं वेट कर रहा था कब ये भी अपनी असलियत दिखाएंगे और ये मिस्टेक्स करेंगे इन पैकिंग। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। हैरिस तो बहुत ही बेकार पैकिंग, वर्स्ट पैकर है वो। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स। तो सारा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था, उनके पाइल्स ढेर लगे हुए थे, प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइस, ओके, जो बेक्ड ईटेबल होते हैं पाइस, एंड स्टोव्स, केक्स, टोमेटोस, ये सारा सामान पड़ा हुआ था पैक करने के लिए। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो नरेटर एक्साइटेड हो रहा था, अब मजा आने वाला है, देखता हूँ ये चीजों को कैसे पैक करते हैं। इट डिड, और सच में इट वॉज बिकमिंग एक्साइटिंग। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। सबसे पहले तो उन्होंने एक कप तोड़ा। एंड दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू। तो उन्होंने शुरू में एक कप तोड़ दिया, तो उससे उन्होंने शो कर दिया कि वो क्या कर सकते थे। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और मेरे को उनकी पैकिंग में मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। अब टोमेटो जो है वो नीचे रख दिया और स्ट्रॉबेरी जैम की बोतल उसके ऊपर रख दी, और जो टोमेटो था वो स्क्वैश्ड हो गया, वो क्रश हो गया। ओके, एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टीस्पून। तो एक टीस्पून से उस टोमेटो को वहां से बाहर निकाला। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न। फिर जॉर्ज ने क्या करा, ही ट्रॉड ऑन द बटर। ट्रॉड मीन्स स्टेप्ड ऑन। तो उसने क्या करा, जो बटर पड़ा था उसके ऊपर पैर रख दिया। Okay, I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जस्ट टेबल के एज पे आके बैठ गया और उनको मैं वॉच कर रहा था।